नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 का जो भी आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है उसी के अनुसार टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। और आज देखिए मित्रों, कौन सा टॉपिक है। यह आपका सिलेबस दिया हुआ है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, अध्यापक लेवल सेकेंड। और मित्रों, लगभग सेम टॉपिक हैं, चाहे फर्स्ट लेवल की बात करें। इतिहास एवं संस्कृति वाला पार्ट अपन ने शुरू कर रखा है। राजस्थानी भाषा वाला ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी टॉपिक हैं। और भूगोल वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया है। इतिहास एवं संस्कृति में देखिए, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं सभी पढ़ ली हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, ये सभी पढ़ लिए गए हैं। और राजस्थान की स्थापत्य कला में किले, स्मारक, बावड़ी एवं हवेलियाँ, ये टॉपिक कितने आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखने वाले हैं मित्रों, राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं कौन कौन से हैं। टॉपिक आपके क्रम से चल रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उसी अनुसार जारी हैं। तो प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से देखें मित्रों। मेलों की बात करें तो मेले कहते किसे हैं ये जानने वाले हैं। किस तिथि को मनाए जाते हैं, हिंदू जो भी महीने हैं उनके अनुसार किस प्रकार से मनाए जाते हैं, कौन सा मेला प्रमुख है, और वर्ष में 2 बार मनाए जाने वाले मेले कौन से हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। टॉपिक के एंड में 10 क्वेश्चन है मित्रों, उनमें से 9 के आंसर मेरे द्वारा बताए जाएंगे आपको, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको देना है। तो मित्रों, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का खास टॉपिक, राजस्थान के मेले। देखिए मित्रों, इसमें क्या दिया हुआ है। मैं किसी भी टॉपिक को शुरू करता हूँ तो मित्रों सबसे पहले उसकी परिभाषा से आपको रूबरू करवाता हूँ। परिभाषा आपको आनी चाहिए कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या कारण है इसका। तो देखिए, जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। सामाजिक कारण हो सकते हैं, समाज से जुड़े हुए या धर्म से जुड़े हुए, या कोई व्यापारिक व्यापार से संबंधित हो सकता है आपका, या अन्य कारण भी होते हैं जिनके कारण लोग एकत्रित होते हैं और उसी को क्या कहते हैं, मेला कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग हर माह मेले लगते हैं या लगते रहते हैं। सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। सबसे बड़ा मेला अगर भारत देश की बात करें तो कुंभ मेला है। आगे देखिए, इसमें मेला कब होता है, मेला कब लगता है या कब होता है। मेलों में भारतीय संस्कृति की झलक पाई जाती है। इन मेलों में सामाजिकता, संस्कृति आदि का अद्वितीय सम्मेलन होता है। मार्च, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो ये महीने हैं मित्रों, मार्च, अप्रैल और मई, इनमें सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि इस समय किसानों के पास कम काम होता है और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में नहीं के बराबर मेले लगते हैं, क्योंकि इस समय क्या है, किसान व्यस्त रहते हैं, कामकाज अधिक रहता है और बारिश का मौसम भी होता है। इसलिए मेले इस समय नहीं लगते हैं या कम लगते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। आगे देखिए मित्रों, चैत्र मास के कौन कौन से मेले हैं। हिंदू जो भी महीने हैं उनके अनुसार ये टॉपिक अच्छे से तैयार करेंगे। चैत्र मास, ये देखिए यहाँ पर मेला दे रखा है, स्थान कौन सा है जहाँ पर यह मेला लगता है, और तिथि और विशेष तथ्य अगर जुड़े हुए हैं तो उनको भी जानेंगे। सर्वप्रथम दे रखा है मित्रों बादशाह मेला, बादशाह का मेला। तो ये ब्यावर आपके अजमेर में, कौन से स्थान पर, ब्यावर अजमेर में। और चित्र कृष्णा प्रतिपदा को ये लगता है बादशाह का मेला। ब्यावर अजमेर चित्र कृष्णा प्रतिपदा, ये थोड़ा सा देख लीजिए मित्रों। कृष्णा, कृष्ण और शुक्ल पक्ष किसको कहते हैं। चंद्रमा होता है मित्र, चंद्रमा, उसमें अनेक प्रकार की कलाएं आपको देखने को मिलती हैं। कभी आधा दिखता है, कभी थोड़ा सा उसका कोना दिखाई देता है, कभी पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो ज़्यादा या कम होने के अनुसार ही महीनों को 2 पक्षों में बांटा जाता है, जिन्हें कृष्ण पक्ष से या शुक्ल पक्ष से कहा जाता है। और जो पूर्णिमा, पूर्णिमा से
अमावस्या तक का जो समय होता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का जो समय होता है मित्रों, उसके बीच के जो दिन होते हैं उनको कहा जाता है कृष्ण पक्ष। याद रखेंगे इसको, बार बार आएंगे ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक के जो भी दिन हैं उनके बीच के दिनों को क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष, याद रखेंगे। और इसका उल्टा कर दिया जाए, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक के दिनों को क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनके घटते बढ़ते क्रम के अनुसार इनको नोटेट किया जाता है। तो बादशाह का मेला हो गया। उसके बाद में देखिए मित्रों, फुल ढोल मेला। फुल ढोल मेला तो ये है मित्रों राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में ये मेला लगता है मित्रों, फुल ढोल मेला। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक है। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा, प्रतिपदा बोलते हैं इक्के को, एक है। और राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है। राम स्नेह संप्रदाय से संबंधित है आपका फुल ढोल का मेला। राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा, अच्छे से याद कर लें इनको। नेक्स्ट है धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला धनोप गांव में लगता है मित्रों, भीलवाड़ा में पड़ता है आपका धनोप गांव। और ये लगता है चित्रकृष्णा एकम से लेकर 10वीं तक है। चित्रकृष्णा एकम से 10वीं तक धनोप माता का मेला धनोप गांव भीलवाड़ा में। और नेक्स्ट आपका शीतला माता का, शीतला माता का मेला सील डूंगरी, सील डूंगरी में लगता है मित्रों। सील डूंगरी आपकी पड़ती है चाकसू जयपुर में। कहाँ पड़ती है, चाकसू जयपुर में पड़ती है सील डूंगरी। वहाँ पर शीतला माता का मेला लगता है चित्र कृष्णा अष्टमी को। चित्र कृष्णा अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट है ऋषभ देव का मेला। ऋषभ देव का मेला या केसरिया नाथ जी का मेला भी इसको बोलते हैं, केसरिया नाथ जी का मेला। ये ऋषभ देव दुलेव जो स्थान है वहाँ पर लगता है, उदयपुर में पड़ता है। ऋषभ देव दुलेव उदयपुर। और चित्र कृष्णा अष्टमी नवमी को लगता है, अष्टमी या नवमी को चित्र कृष्णा अष्टमी नवमी ऋषभ देव मेला या केसरिया नाथ जी का मेला भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए मित्रों जोहर मेला। जोहर मेला ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहाँ, चित्तौड़गढ़ में चित्र कृष्णा एकादशी को लगता है आपका जोहर मेला। जोहर मेला याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला ये है आपका तिलवाड़ा बाड़मेर क्षेत्र में। तिलवाड़ा बाड़मेर क्षेत्र में मल्लीनाथ पशु का मेला चित्र कृष्णा एकादशी से चित्र शुक्ला एकादशी तक। अगला दे रखा है घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा मेला ये लगता है बांसवाड़ा में चित्र अमावस्या को। चित्र अमावस्या को घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा। विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है मित्रों, चित्र अमावस्या को लगता है ये भी। विक्रमादित्य मेला उदयपुर। नेक्स्ट देखिए केला देवी मेला। केला देवी का मेला ये लगता है करौली में। कहाँ पर लगता है, करौली में। चित्र शुक्ल एकम से लेकर 10वीं तक है। और प्रमुख रूप से बात की जाए तो अष्टमी को लगता है मित्रों, प्रमुख रूप से अष्टमी को मुख्य। और केला देवी मेले में भक्तों द्वारा लांगूरिया भक्ति के गीत गाए जाते हैं। ये लांगूरिया जो गीत है उसको गाया जाता है, लांगूरिया भक्ति गीत। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। केला देवी मेला करौली में आपका। नेक्स्ट देखिए गणगौर। गणगौर मित्रों आपका लगता है जयपुर व उदयपुर में। जयपुर व उदयपुर में चित्र शुक्ला तृतीया को। गुलाबी गणगौर के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, ये भी याद रखेंगे। गुलाबी गणगौर के लिए आपका नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। और गणगौर के जो मेले हैं वो जयपुर व उदयपुर में लगते हैं चित्र शुक्ला तृतीया को। नेक्स्ट देखिए आपका गुड़ला का मेला। गुड़ला का मेला ये मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में लगता है चित्र शुक्ला तृतीया को। मारवाड़ शासक राव सातल देव की याद में आयोजित मेला कौन सा है आपका, गुड़ला मेला। राव सातल देव की याद में आयोजित मेला गुड़ला का मेला, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर चित्र शुक्ला तृतीया को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा ऊपर बताया था चित्र शुक्ला पंचमी को।
चैत्र शुक्ला पंचमी को नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है मित्रों। यह है नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। और गुलाबी गणगौर यहाँ पर प्रमुख त्यौहार है, चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला, महावीर जी ये जो मेला लगता है करौली में लगता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है मित्रों ये श्री महावीर जी का मेला। और जितेंद्र रथ यात्रा मुख्य आकर्षण, जो जिनेंद्र रथ यात्रा है यह मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। नेक्स्ट है सालासर हनुमान मेला, यह भी प्रसिद्ध है। सालासर में है, सुजानगढ़ में आपका पड़ता है। सुजानगढ़ पड़ता है चूरू जिले में। कहाँ पर? सुजानगढ़। सुजानगढ़ तहसील है मित्रों, और सालासर गांव है, चूरू जिले में पड़ते हैं। चैत्र पूर्णिमा को सालासर हनुमान का मेला लगता है, हनुमान जयंती के दिन। हनुमान जयंती के दिन चैत्र पूर्णिमा। नेक्स्ट है आपका बिजाणी माता का मेला। बिजाणी माता का बिजास है, बिजासनी माता का है, याद रखेंगे, बिजासनी माता का मेला लाल सोट दोसा में चैत्र पूर्णिमा को। बिजासनी माता का मेला लाल सोट दोसा चैत्र पूर्णिमा। अब वैशाख महीने में जो भी मेले लगते हैं उनको देखते हैं। वैशाख महीना ये इम्पोर्टेंट है। दिंगाग वर बेंतमार मेला, दिंगांग वर बेंतमार मेला देखिए जोधपुर में लगता है। वैशाख कृष्णा तृतीया को लगता है। दिंगांग वर बेंतमार मेला जोधपुर, वैशाख कृष्णा तृतीया। नेक्स्ट है मित्रों आपका गौर मेला। गौर मेला सियावा में है। आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही में लगता है ये गौर मेला वैशाख शुक्ला चतुर्थी को। वैशाख शुक्ला चतुर्थी को गौर मेला। नारायणी माता का मेला, नारायणी माता का मेला सरिस्का, कहाँ? सरिस्का अलवर में लगता है। सरिस्का अलवर में वैशाख शुक्ला एकादशी को। वैशाख शुक्ला एकादशी नारायणी माता का मेला। नेक्स्ट देखिए बाण गंगा का मेला विराटनगर जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाण गंगा मेला। मात्रकुंडिया मेला, मात्रकुंडिया मेला रासमी हरना थपुरा ये स्थान है यहाँ पर। रासमी हरना थपुरा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में वैशाख पूर्णिमा को रासमी हरना थपुरा चित्तौड़गढ़ मात्रकुंडिया का मेला। नेक्स्ट देखिए आपका ज्येष्ठ माह की बात करें, वैशाख के बाद में ज्येष्ठ मास में देखिए कौन कौन से मेले लगते हैं। सीता माता का मेला, ये सीता माता स्थान पर लगता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है ये आपका ज्येष्ठ अमावस्या को सीता माता मेला। और देखिए सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा स्थान है सीताबाड़ी केलवाड़ा, ये पड़ता है आपका 12 में। ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला लगता है सीताबाड़ी का। सहरिया जनजाति का कुंभ है, इसको क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति का कुंभ बोला जाता है सीताबाड़ी के मेले को। और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। तो इसको प्रमुखतः ध्यान में रखेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, और हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे अच्छे से। ज्येष्ठ अमावस्या को ये लगता है मित्रों। नेक्स्ट आपका श्रावण मास में लगने वाले मेले, कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष मेला ये मंगलियावास अजमेर में लगता है। मंगलियावास अजमेर हरियाली अमावस्या को। कब लगता है? हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर। नेक्स्ट है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ मेला गंगानगर श्रावण अमावस्या को। इसके अलावा देखिए लोटियों का मेला, लोटियों का मेला आपका लगता है मंडोर जोधपुर में श्रावण शुक्ला पंचमी को, श्रावण शुक्ला पंचमी को। नेक्स्ट है परशुराम महादेव मेला, परशुराम महादेव मेला सादड़ी पाली में पड़ता है मित्रों, ये पाली में पड़ता है आपका सादड़ी, वहाँ पर परशुराम महादेव का मेला लगता है श्रावण शुक्ला सप्तमी को। वीरपुरी मेला, वीरपुरी मेला ये मंडोर में जोधपुर में श्रावण का अंतिम सोमवार है,
तब ये मेला लगता है श्रावण के अंतिम सोमवार को। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर। नेक्स्ट है आपका भाद्रपद मास। इसमें लगने वाले मेले देखिए या त्यौहार कजली तीज। ये त्यौहार मित्रों बूंदी में मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। कजली तीज बूंदी भाद्रपद कृष्णा तृतीया। और जन्माष्टमी आपका नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। जन्माष्टमी नाथ द्वारा राजसमंद भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। और भाद्रपद में ही ये लगता है आपका गोगा नवमी। गोगा मेढ़ी स्थान पर जो आपका पड़ता है हनुमानगढ़ में, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी का मेला। रानी सती का मेला देखिए, रानी सती का मेला झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू भाद्रपद अमावस्या को। अच्छे से याद रखना इसको। रानी सती का मेला काफ़ी बार पूछा गया है, झुंझुनू में और भाद्रपद अमावस्या को लगता है। रामदेवरा का मेला देखिए, रामदेवरा का मेला। ये रामदेवरा नामक स्थान जो रुणीचा में पड़ता है पोकरण जैसलमेर में। कहाँ पर? रामदेवरा रुणीचा पोकरण जैसलमेर में। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा का मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है आपका? रामदेवरा का मेला जो रुणीचा रामदेवरा पोकरण जैसलमेर में लगता है आपका। याद रखेंगे सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से एकादशी तक। नेक्स्ट आपका भाद्रपद में लगने वाला मेला गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर का ये प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को लगता है गणेश जी का मेला। और देखिए हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में पड़ता है। ये स्थान आपका पांडुपोल, यहाँ पर लगता है हनुमान जी का मेला। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी को लगता है मित्रों। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी व पंचमी को हनुमान जी का मेला पांडुपोल अलवर में। नेक्स्ट देखिए भोजन थाली का मेला। भोजन थाली मेला ये लगता है कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला भाद्रपद शुक्ला पंचमी को। इसके अलावा सवाई भोज मेला देखिए आसिंद में लगता है। आसिंद नामक स्थान भीलवाड़ा में जो पड़ता है आपका सवाई भोज मेला भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। मेले बहुत सारे लगते हैं राजस्थान में और सभी को अच्छे से पढ़ना होगा। भरथरी का मेला देखिए, भरथरी नामक स्थान अलवर में पड़ता है, वहाँ पर लगता है भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को भरथरी का मेला। नेक्स्ट है खेजड़ली मेला। खेजड़ली मेला या जिसको शहीदी मेला भी बोलते हैं, शहीदी मेला खेजड़ली मेला। यह खेजड़ली नामक स्थान है मित्रों, जोधपुर में पड़ता है आपका। वहाँ पर लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। भाद्रपद शुक्ला दशमी को याद रखेंगे अच्छे से। एक मात्र वृक्ष मेला है, खेजड़ली शहीदी मेला भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में। पर्वतसर नागौर में आपका लगता है तेजाजी का मेला और ये भी लगता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को। याद रखेंगे दोनों ही मेले, ऊपर वाला भी भाद्रपद शुक्ला दशमी को और तेजाजी का मेला भी भाद्रपद शुक्ला दशमी को। पर्वतसर गांव नागौर में पड़ता है। कल्याण घनी का मेला। कल्याण घनी का मेला डिग्गी नामक क्षेत्र में पड़ता है, टोंक में। डिग्गी जो स्थान है वो टोंक में पड़ता है मित्रों। कल्याण घनी का मेला यहाँ पर लगता है भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। देव झूलनी मेला या चार भुजा मेला भी इसको कहते हैं। देव झूलनी मेला चार भुजा नामक स्थान राजसमंद में पड़ता है, वहाँ पर लगता है चार भुजा। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी इसको कहते हैं, जल झूलनी एकादशी। तो ये लगता है आपका भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है बाबू महाराज का मेला। ये मित्रों बाड़ी धौलपुर में लगता है, बाड़ी धौलपुर भाद्रपद शुक्ला एकादशी को बाबू महाराज का मेला। चार भुजा मेला
चार भुजा नामक स्थान उदयपुर में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को चार भुजा मेला। और नेक्स्ट है अश्विन माह, आश्विन जो मास है उसमें लगने वाले मेले। बजरंग पशु मेला, ये मित्रों उज्जैन उज्जैन भरतपुर में लगता है। बजरंग पशु मेला आश्विन कृष्णा द्वितीया से अष्टमी को, आश्विन कृष्णा द्वितीया से अष्टमी को बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर। जसवंत पशु मेला देखिए भरतपुर में लगता है आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा को, आश्विन शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा को भरतपुर नामक स्थान पर जसवंत पशु मेला लगता है, जसवंत पशु मेला। दशहरा मेला ये कोटा का प्रसिद्ध है मित्रों, दशहरा मेला आश्विन शुक्ला दशमी, आश्विन शुक्ला दशमी दशहरा मेला। नेक्स्ट देखिए मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ आश्विन पूर्णिमा या जिसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं उस दिन ये महोत्सव मनाया जाता है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। कार्तिक मास में देखिए, कार्तिक मास में अन्नकूट मेला नाथ द्वारा नामक स्थान राजसमंद में कार्तिक शुक्ला एकम को अन्नकूट मेला, याद रखेंगे अन्नकूट मेला नाथ द्वारा राजसमंद कार्तिक शुक्ला एकम। गरुड़ पक्षी के नाम पर देखिए गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर, भरतपुर में पड़ता है ये स्थान आपका बंसी पहाड़पुर, यहाँ पर लगता है कार्तिक शुक्ला तृतीया को गरुड़ मेला। ये देखिए प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला, पुष्कर मेला अजमेर में पुष्कर नामक स्थान पर कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक, कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक आपका पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है मित्रों। वह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा आपका पुष्कर का मेला, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी मेला है, विदेशी लोग काफ़ी पहुंचते हैं इसमें। कपिल धारा का मेला ये 12 में लगता है मित्रों कार्तिक पूर्णिमा को, कपिल धारा का मेला, यह मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है, सहरिया जनजाति से संबंधित है कपिल धारा का मेला 12 कार्तिक पूर्णिमा। चंद्रभागा का मेला देखिए मित्रों, चंद्रभागा का मेला जालरा पाटन क्षेत्र झालावाड़ में पड़ता है, वहां पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा मेला। नेक्स्ट है सावा सिख मेला, सावा सिख मेला सावा नामक स्थान चूरू में, वहाँ पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और राज्य का राजस्थान की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा सिख मेला कौन सा है आपका सावा सिख मेला, जो चूरू में सावा नामक स्थान पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। इतनी बातें याद रखनी है, राज्य का सबसे बड़ा सिख मेला है ये। कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला सभी को याद होगा कोलायत में पड़ता है, ये बीकानेर में पड़ता है कोलायत आपका, कोलायत नामक स्थान पर कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है कपिल मुनि का मेला, तो याद रखेंगे अच्छे से, इसमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। मार्गशीर्ष मास, साधारण भाषा में मिंगसर बोल देते हैं इसको, मार्गशीर्ष मास, तो इसमें देखिए कौन से मेले लगते हैं, मानगढ़ धाम मेला और आदिवासी मेला भी इसको कहते हैं, मानगढ़ धाम मेला, मानगढ़ धाम जो आपका बांसवाड़ा में पड़ता है वहाँ पर लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ भी इसको कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कौन सा है मानगढ़ धाम मेला। पौष मास में, पौष मास में देखिए कौन से मेले लगते हैं, नाकोड़ा, नाकोड़ा जी का मेला, नाकोड़ा जी का मेला नाकोड़ा तीर्थ मेवा नगर, मेवा नगर बाड़मेर में पड़ता है मित्रों, यहाँ पर लगता है पौष कृष्णा दशमी को नाकोड़ा जी का मेला, मेवा नगर नाकोड़ा तीर्थ बाड़मेर। माघ महीने में देखिए कौन कौन से मेले हैं, माघ महीने श्री चौथ माता का मेला, श्री चौथ माता का मेला, ये मित्रों चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है, चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान, और ये पड़ता है सवाई माधोपुर में, वहाँ पर चौथ माता का मेला भरता है माघ कृष्णा चतुर्थी को।
नेक्स्ट देखिए पर्यटन मरु मेला। पर्यटन मरु मेला जैसलमेर व सम जैसलमेर व सम जैसलमेर में माघ शुक्ला त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक। जैसलमेर व सम जैसलमेर है माघ शुक्ला त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक पर्यटन मरु मेला। सम गांव है मित्रों, ये सम गांव। बेणेश्वर मेला देखिए नवाटापुरा। नवाटापुरा जो स्थान है बेणेश्वर में, और ये आपका पड़ता है डूंगरपुर में। नवाटापुरा बेणेश्वर डूंगरपुर। माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर का मेला। यह मेला सोम माई जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है और इसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। बेणेश्वर मेला आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास में देखिए कौन कौन से मेले लगते हैं। फाल्गुन महीने में शिवरात्रि का मेला शिवाड़ नामक स्थान सवाई माधोपुर में, और फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को शिवरात्रि मेला शिवाड़ नामक स्थान सवाई माधोपुर फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। नेक्स्ट देखिए चननी चेरी मेला। चननी चेरी मेला देशनोक बीकानेर में फाल्गुन शुक्ला दशमी सप्तमी को फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को चननी चेरी मेला देशनोक बीकानेर। चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु का मेला तिजारा नामक स्थान जो अलवर में पड़ता है आपका, वहाँ पर बढ़ता है। तिजारा नामक स्थान पर चंद्र प्रभु का मेला फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को। जैन धर्म से संबंधित मेला है मित्रों ये चंद्र प्रभु का मेला। नेक्स्ट देखिए डाडा पंपारा का मेला। डाडा पंपारा का मेला देखिए पंपारा पंपाराम का डेरा विजयनगर। पंपाराम का डेरा विजयनगर ये पड़ता है मित्रों गंगानगर में। कहाँ पर पड़ता है? गंगानगर में। तो याद रखेंगे पंपाराम का डेरा विजयनगर नामक नगर में गंगानगर में पड़ता है आपका। गंगानगर जिला हो गया इसमें, और फाल्गुन माह में ये बढ़ता है डाडा पंपाराम का मेला। अब देखें मित्रों वे मेले जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा बढ़ते हैं, यानी एक वर्ष में 2 बार लगते हैं या इससे ज़्यादा बार लगते हैं। जो वर्ष में एक बार से ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो देख लेते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन इनमें से भी पूछे गए हैं। पहला दे रखा है इसमें वीरा तारा माता का मेला। वीरा तारा माता का मेला, और वीरा तारा ये स्थान है वहाँ पर बढ़ता है बाड़मेर में। वीरा तारा माता का मेला चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ला चौदस को। चैत्र में भाद्रपद व माघ शुक्ला चौदस को ये बढ़ता है आपका वीरा तारा माता का मेला। नेक्स्ट देखिए त्रिपुरा सुंदरी मेला। त्रिपुरा सुंदरी मेला तलवाड़ा नामक स्थान है बांसवाड़ा में, और नवरात्रा को बढ़ता है त्रिपुरा सुंदरी मेला तलवाड़ा बांसवाड़ा। कन्नी माता का मेला मित्रों देशनोक बीकानेर में नवरात्रा के दिन चित्र व अश्विन में कन्नी माता का मेला देशनोक बीकानेर। ये भी वर्ष में 2 बार बढ़ता है। जीण माता का मेला जो रेवासा ग्राम सिक्कर में है, वहाँ पर नवरात्रा में चित्र व अश्विन महीने में जीण माता का मेला लगता है 2 बार चित्र व अश्विन माह में। दधीमती माता का मेला। माता का मेला देखिए गोठ मांगलोद नामक स्थान है नागौर में पड़ता है। यहाँ पर दधीमती माता का मेला लगता है शुक्ला अष्टमी को चित्र व अश्विन माह में 2 बार दधी माता का मेला। इसके अलावा मित्रों मनसा माता का मेला झुंझुनू में चित्रबदी अष्टमी व आश्विन सुदी अष्टमी को। तो ये भी 2 बार बढ़ता है मनसा माता का मेला चित्रबदी अष्टमी व आश्विन सुदी अष्टमी को। नेक्स्ट देखिए इंद्रगढ़ बिज्जासन माता का मेला। इंद्रगढ़ या बिज्जासन माता का मेला इंद्रगढ़ नामक स्थान पर जो पड़ता है आपका बूंदी में, वहाँ पर बढ़ता है चित्र व आश्विन नवरात्रा तथा वैशाख पूर्णिमा को। 2 बार बढ़ता है ये भी चित्र व अश्विन नवरात्रा तथा वैशाख पूर्णिमा को। हीरा मन बाबा का मेला।
नगला जहाजपुरे, नगला जहाजपुरे ये स्थान पड़ता है आपका भरतपुर में। वहाँ पर बढ़ता है हीरामन बाबा का मेला भाद्रपद चतुर्थी, भाद्रपद चतुर्थी और वैशाख चतुर्थी को। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी गांव सिरोई में, अंजारी गांव सिरोई में मार्कंडेश्वर मेला भाद्रपद शुक्ला को, भाद्रपद शुक्ला 11 से एवं वैशाख पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ला 11 से एवं वैशाख पूर्णिमा को मार्कंडेश्वर मेला अंजारी गांव सिरोई में बढ़ता है मित्रों। ये मेला गरासिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है, गरासिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला मार्कंडेश्वर मेला अंजारी गांव सिरोई। नेक्स्ट है आपका चंद्र प्रभु मेला, तिजारा नामक स्थान अलवर में बढ़ता है। चंद्र प्रभु मेला फाल्गुन शुक्ला सप्तमी, फाल्गुन शुक्ला सप्तमी व श्रावण शुक्ला दशमी को, तो ये याद रखना है 2 महीनों में। सेपू महादेव, सेपू महादेव का ये सेपू नामक स्थान पर धौलपुर में जो पड़ता है फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को, फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को सेप्पू महादेव का मेला। नेक्स्ट देखिए राजस्थान के विभिन्न उर्स, उर्स कौन कौन से हैं, स्थान और तिथि। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मित्रों स्थान अजमेर, यहाँ पर लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को। ये मुस्लिमों के जो माह हैं उनका नाम दिया हुआ है रजब माह की 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, कौन से स्थान पर, अजमेर में। गागरोन उर्स देखिए मित्रों, ये गागरोन नामक स्थान जो झालावाड़ में पड़ता है आपका, वहाँ पर लगता है गागरोन उर्स है ज्येष्ठ शुक्ल एकम, चांद से, चांद से मानते हैं ना मुस्लिम, उसी प्रकार से ज्येष्ठ शुक्ल एकम। नरड़ पीर जी का मेला, ये नरड़ नामक स्थान झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ पर पड़ता है नरड़ पीर का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी को। गलियाकोट का उर्स देखिए मित्रों, गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट नामक स्थान डूंगरपुर में पड़ता है, वहाँ पर पड़ता है मुहर्रम 27 को, मुहर्रम 27 को, 27वें मुहर्रम के दिन गलियाकोट का उर्स। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले एवं उत्सव देखिए कौन कौन से हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा जो भी आयोजित किए जाने वाले मेले हैं और उत्सव, एक तरफ मेले एवं उत्सव दे रखे हैं, स्थान और माह। ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहाँ, बीकानेर नामक स्थान पर जनवरी माह में। ये जो उत्सव है मित्रों बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी माह में। और मरु महोत्सव यह आपका जैसलमेर नामक स्थान पर जनवरी व फरवरी माह में। हाथी महोत्सव ये जयपुर में मार्च के महीने में, हाथी महोत्सव जयपुर है और मार्च में। मत्स्य उत्सव देखिए अलवर में सितंबर व अक्टूबर माह को, मत्स्य उत्सव अलवर। ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल जिसको बोलते हैं माउंट आबू एवं जयपुर में और मई जून में। ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल माउंट आबू एवं जयपुर मई जून में। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर अक्टूबर में। जो भी मनाए जाते हैं अच्छे से इनको डिटेल आपको ध्यान में रखनी है, इतनी चीज़ें तो आपको याद रहनी है मित्रों। वागड़ मेला ये डूंगरपुर में नवंबर में बढ़ता है आपका वागड़ मेला। शरद महोत्सव माउंट आबू, शरद महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में। और बेणेश्वर का मेला ये भी डूंगरपुर में फरवरी माह में। कजली तीज बूंदी में अगस्त में, कजली तीज मनाई जाती है बूंदी अगस्त में। चंद्रभागा मेला ये झालरापाटन झालावाड़ अक्टूबर नवंबर में। डीग महोत्सव डीग नामक क्षेत्र भरतपुर में जन्माष्टमी के दिन। थार महोत्सव बाड़मेर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ अक्टूबर माह में। मीरा महोत्सव ये ऊपर पढ़ चुके हैं आप अच्छे से। घनघोर मेला ये जयपुर का प्रसिद्ध है मार्च में। तो ये मित्रों पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले एवं उत्सव हैं। इसके अलावा देखिए राज्य स्तरीय पशु मेले, राज्य स्तरीय पशु मेले कौन कौन से हैं।
पशु मेला कौन सा है, उसका स्थान कौन सा, गो वंश कौन से और माह। गो वंश। तो पशु मेलों में देखिए श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा नामक स्थान जो बाड़मेर में पड़ता है वहाँ पर लगता है। और यह मेला लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। और जो गोवंश हैं वो हैं आपके थार पारकर और कोकरेज। ये नस्लें हैं थार पारकर और एक कोकरेज। माह की बात करें तो चित्र कृष्णा 11 से चित्र शुक्ला 11 अप्रैल माह में। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नामक स्थान नागौर में। और जो नस्लें हैं वंश है वो नागौरी। चित्र शुक्ला 21 से पूर्णिमा तक है। चित्र शुक्ला एकम से पूर्णिमा तक अप्रैल माह में मित्रों। तो याद रखना है श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर नागौरी नस्ल यहाँ पर मिल जाएगी आसानी से। पशु मेला है श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर नागौरी नस्ल। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है ये मेला। श्री तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर अगस्त माह में। श्री गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में। और मालवी वंश देखने को मिलता है। श्री गोमती सागर पशु मेला वैशाख सुदी 13 से ज्येष्ठ सुदी 5 तक है। और मई में या पंचमी बोल दो आप। चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में मालवी वंश। और कार्तिक शुक्ला एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्णा पंचमी तक है। नवंबर माह में चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ मालवी वंश। जसवंत पशु मेला ये भरतपुर में बढ़ता है मित्रों। हरियाणवी नस्ल यहाँ पर देखने को मिलती है। आश्विन शुक्ला 5 से लेकर या पंचमी से 14 तक है अक्टूबर में। आश्विन शुक्ला पंचमी से 14 तक है अक्टूबर में। अपने तो ऐसे ही बोलते हैं, साधारण भाषा की बात करें तो 5, 6, 7 जो भी हैं। और कार्तिक पशु मेला ये पुष्कर अजमेर में लगता है। गिर वंश देखने को मिलता है। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक नवंबर में। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से मार्गशीर्ष द्वितीया तक नवंबर में कार्तिक पशु मेला। नेक्स्ट है मित्रों शिवरात्रि पशु मेला ये करौली में लगता है। हरियाणवी नस्ल यहाँ पर देखने को मिलती है। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी से प्रारंभ मार्च में। फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी से प्रारंभ होता है शिवरात्रि पशु मेला करौली में। और सेवड़िया पशु मेला ये मित्रों आपका जालौर में कांकरेज नस्ल यहाँ पर देखने को मिलती है। कांकरेज सेवाड़िया है सेवाड़िया पशु मेला जालौर। तो ये राज्य स्तरीय पशु मेले हैं। के अलावा देखिए अब थोड़ा सा वर्णन इनका देख लेते हैं मेले एवं त्यौहार का। जोधपुर का दिंगागवर है। जोधपुर का दिंगागवर है। देखिए जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चित्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्णा पक्ष की तृतीया तक दिंगागवर की पूजा होती है। और इस अवसर पर महिलाएं बेंत मार मेला आयोजित करती हैं। तो ये है मित्रों जोधपुर का दिंगागवर मेला। प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चित्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का विसर्जन होता है। और उसके बाद में वैशाख कृष्णा पक्ष की तृतीया तक दिंगागवार की पूजा की जाती है। और महिलाएं बेंत मार मेला आयोजित करती हैं। गणगौर की सवारी जैसलमेर की शाही गणगौर दुनिया की निराली गणगौर है। यहाँ गणगौर की सवारी चित्र शुक्ला तृतीया के स्थान पर चित्र शुक्ला चतुर्थी को निकाली जाती है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो चित्र शुक्ला तृतीया को निकालते हैं गणगौर की सवारी, लेकिन यहाँ पर मित्रों चित्र शुक्ला चतुर्थी को सवारी इनकी निकलती है। जैसलमेर की शाही गणगौर दुनिया की निराली गणगौर इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए मल्लू का मेला नरसिंह जयंती। तो ये जो भी नाम दिया हुआ है नरसिंह जयंती पर पाली में मल्लू का मेला लगता है। मल्लू का मेला
नरसिंह जयंती पर पाली में मल्लू का मेला। दशहरा मेला मित्रों कोटा में लगता है। दशहरा मेला कोटा में। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। कोटा का दशहरा मेला देश भर में प्रसिद्ध है और सन 1579 में कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित परंपरा 400 वर्षों के बाद आज भी चली आ रही है। जो पुरानी परंपरा है वो 400 वर्षों के बाद आज भी चली आ रही है। राव माधो सिंह द्वारा 1579 में ये जो दशहरा का मेला है वो लगता था और आज भी लग रहा है, कोटा का दशहरा मेला। नेक्स्ट है सांगोद का नहान। सांगोद का नहान ये भी कोटा जिले में ही सांगोद का नहान भी प्रसिद्ध है। नहान का प्रचलन 9वीं शताब्दी से माना जाता है। होली के अवसर पर मनाए जाने वाले इस उत्सव में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा में सजकर अखाड़े निकालते हैं। और संगोद के नहान का प्रचलन वीरवर सांगा गुर्जर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी से माना जाता है। तो इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। संगोद का नहान है ये भी जो कोटा जिला है उसका प्रसिद्ध है और 9वीं शताब्दी से इसका प्रचलन है। होली के अवसर पर मनाए जाने वाले इस उत्सव में ग्रामवासी विचित्र वेशभूषा में सजकर अखाड़े निकालते हैं। प्रचलन की बात करें तो वीर वर्ग सांगा गुर्जर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी से। तो इतनी बातें याद रखेंगे इसमें। संगोद का नहान कोटा। गौतमेश्वर का मेला देखिए सिरोही में आपका लगता है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही जिले में पोसालिया नदी के तट पर है। गौतमेश्वर में प्रति वर्ष चैत्र शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यह मेला लगता है और यह मीणा समाज का मेला है मित्रों, जिसमें मीणा समाज अपने कुल देवता गौतम गुआ की पूजा करते हैं। ये कुल देवता हैं मीणा समाज के गौतम गुआ, उनकी पूजा की जाती है इस दिन। गौतमेश्वर का मेला पोसलिया नदी के तट पर है सिरोही जिले में और प्रति वर्ष लगता है चैत्र शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। मीणा समाज का यह मेला है। घोटिया अम्बा का मेला देखिए बांसवाड़ा क्षेत्र में लगता है। घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है। घोटिया अम्बा का मेला यह प्रति वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को बढ़ता है और जिसमें राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश आदि प्रांतों से आदिवासी भी आते हैं। तो ये मुख्य प्रांत हैं राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, इनसे आदिवासी आते हैं इस दिन। और बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला है ये, प्रति वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए फूल ढोल उत्सव शाहपुरा। फूल ढोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा स्थित शाहपुरा नगर अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों का पीठ स्थल है। शाहपुरा जो नामक स्थान है, नगर है। शाहपुरा में होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध वार्षिक फूल ढोल का मेला लगता है। होली के दूसरे दिन, किस दिन? होली के दूसरे दिन प्रसिद्ध वार्षिक फूल ढोल का मेला कहाँ पर लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और शाहपुरा में मित्रों राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनका पीठ स्थल है। भर्तहरी के स्थान पर वर्ष में 2 बार लक्खी मेला आयोजित होता है। भर्तहरी के स्थान पर। रानी सती का मेला झुंझुनू में, ये झुंझुनू का प्रसिद्ध है मित्रों। प्रति वर्ष भाद्रपद मास में मेला बढ़ता है और 1988 के बाद से सती निषेध कानून के तहत इस पर रोक लगा दी है। 1988 के बाद से सती निषेध कानून के तहत इस पर रोकें लगा दी है। रानी सती का मेला भाद्रपद मास में। मार्गपाली की सवारी जयपुर में अन्नकूट यानी कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन ये सवारी निकलती थी। अन्नकूट यानी कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के दिन जयपुर में मार्गपाली की सवारी। और सिंजारा देखिए, सिंजारा गणगौर यानी चैत्र शुक्ला तृतीय के दिन या एक दिन पहले, चैत्र शुक्ला तृतीय के एक दिन पहले चैत्र शुक्ला द्वितीया को सिंजारा होता है। क्या होता है? सिंजारा। उस दिन नववधू यानी नई वधुएं जितनी भी हैं तथा बहन बेटियों के लिए सुंदर परिधान, विशेषतः लहरिया तथा घेवर आदि मिष्टान उपहार स्वरूप भेजे जाते हैं। नई वधुएं हैं, बहू बोल सकते हैं, बहन बेटियां हैं, उनके लिए सुंदर परिधान तथा घेवर आदि मिष्टान हैं
वो उपहार स्वरूप भेजे जाते हैं चित्र शुक्लादित्य को। इसको बोलते हैं सिंधारा। गणगौर से एक दिन पहले धींगा गणगौर देखिए। वैशाख कृष्णा तृतीया को उदयपुर में धींगा गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। धींगा गणगौर वैशाख कृष्णा तृतीया को उदयपुर में। उदयपुर के महाराणा राज सिंह ने अपनी छोटी महारानी के प्रिय तीर्थ ये त्यौहार प्रचलित किया था। कब किया था? सन 1629 से 1680 के बीच में महाराणा राज सिंह के द्वारा। उदयपुर के महाराणा हैं। वरकाणा का मेला देखिए। वरकाणा का मेला, पता नहीं कितने मेले हैं राजस्थान में। पाली जिले में रानी के पास वरकाणा जैन तीर्थ स्थल पर प्रतिवर्ष पौष शुक्ला दशमी को यह मेला बढ़ता है। पाली जिले में रानी के पास वरकाणा जैन तीर्थ स्थल पर प्रतिवर्ष पौष शुक्ला दशमी को मेला बढ़ता है। कौन सा? वरकाणा का मेला। गौरिया गणगौर का मेला। आदिवासियों का यह गणगौर मेला बाली तहसील है। बाली तहसील के गौरिया ग्राम में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को बढ़ता है। आदिवासियों का गणगौर मेला बाली तहसील के गौरिया ग्राम में कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सप्तमी को। तो याद रखेंगे गौरिया गणगौर का मेला। गौरिया गणगौर का मेला। चमत्कार जी का मेला देखिए। आलनपुर है, सवाई माधोपुर में पड़ता है मित्रों ये आलनपुर। वहाँ पर श्री चमत्कार जी यानी ऋषभ देव जी, चमत्कार जी जैन मंदिर में प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को ये प्रसिद्ध मेला लगता है, चमत्कार जी का मेला। नेक्स्ट देखिए हुरंगा। हुरंगा भरतपुर जिले के डांग व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होली के बाद चित्र कृष्णा पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा आयोजित होता है, और जिसमें पुरुष एवं महिलाएं बम ढोल तथा माट की ताल पर सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के स्वांग भरकर नृत्य करते हैं। तो ये हुरंगा है। हुरंगा भरतपुर जिले के डांग व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में होली के बाद चित्र कृष्णा पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा आयोजित होता है, और इसमें मित्रों पुरुष और महिलाएं बम ढोल तथा माट की ताल पर, या मटका बोल सकते हैं, माट की ताल पर सामूहिक रूप से विभिन्न प्रकार के स्वांग भरकर नृत्य किया करते हैं। डिग्गी श्री कल्याण जी का मेला। यह मित्रों डिग्गी नामक स्थान टोंक कस्बे में श्रावणी अमावस्या, भाद्रपद शुक्ला एकादशी व वैशाख पूर्णिमा को लगता है। 12 जिले की सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाने वाला सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा के निकट सीताबाड़ी में मरता है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला कौन सा है? सीताबाड़ी मेला। सहरिया जनजाति का कुंभ केलवाड़ा जो स्थान है उसके निकट सीताबाड़ी में बढ़ता है। 12 जिले की सहरिया जनजाति का कुंभ। खेजड़ली मेला मित्रों एकमात्र मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जोधपुर में खेजड़ली नामक ग्राम में बढ़ता है। याद रखेंगे खेजड़ली मेला। मात्र कुंडिया मेला देखिए। मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित है। हरनाथपुरा गांव, वहां पर प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित है हरनाथपुरा गांव में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा मात्र कुंडिया मेला। हेड़े की परिक्रमा या छठ की परिक्रमा जयपुर में प्रतिवर्ष भाद्र मास में परिक्रमाएं आयोजित होती हैं। हेड़े की 6 कोसी परिक्रमा पुराने घाट से प्रारंभ होकर गोपाल जी के रास्ते में गोपाल जी के मंदिर में विसर्जित होती हैं। यह है हेड़े की परिक्रमा या छठ की परिक्रमा जयपुर में, और 6 कोस की परिक्रमा है मित्रों। ये पुराने घाट से प्रारंभ होकर गोपाल जी के रास्ते गोपाल जी के मंदिर में विसर्जित किया जाता है। सलक देखिए। सलक दशहरे के अगले दिन जयपुर में होने वाला विशिष्ट समारोह क्या कहलाता है? सलक। दशहरे के अगले दिन जयपुर में होने वाला विशिष्ट समारोह क्या कहलाता है? सलक। याद रखेंगे। मैंने देखो दोस्तों पूरी डिटेल बताने का प्रयास किया है, जितना भी मिला है मेरे को मैटर
खंग स्थान देखिए, स्थापन, खंग स्थापन। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को मेवाड़ में मनाया जाने वाला सामरिक समारोह, इसको क्या बोलते हैं? खंग स्थापन। क्या बोलते हैं? खंग स्थापन। आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को मेवाड़ में मनाया जाने वाला सामरिक समारोह। चूरू जिले में साहब का गुरुद्वारा है, जिसके साथ सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के आने एवं रहने की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। चूरू जिले में साहब का गुरुद्वारा है और वहाँ पर मित्रों सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनके आने एवं रहने की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। कब आए और रहने की जो भी स्मृतियाँ यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। वहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है एवं यहाँ प्रसिद्ध धर्म सुधारक रामानंद के चरण चिन्ह भी स्थापित हैं। तो ये भी याद रखें, भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंची चोटी है राज्य की गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में पड़ती है, वहाँ पर। और देखिए पुष्कर मेला, पुष्कर नामक स्थान अजमेर में कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक बढ़ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। तो ये पहले भी आपको बता दिया गया है, इसको ध्यान में रखें, अच्छे से इम्पोर्टेंट है। और देखिए मित्रों कौन कौन से मेले हैं। छीछ माता का मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। डोल मेला ये बारां में बढ़ता है मित्रों, डोल मेला। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में, चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर। तीर्थराज मेला मचकुंडे धौलपुर में, तीर्थराज मेला मचकुंडे धौलपुर। चार भुजा का मेला राजसमंद में भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। श्री जगदीश महाराज का मेला गुनेर नामक स्थान जयपुर में, श्री जगदीश महाराज का मेला। ख्वाजा नजमुद्दीन शाह का उर्स है, नजामुद्दीन शाह का उर्स है, ये याद रखें मित्रों, फतेहपुर सीकर में, फतेहपुर सीकर में। भद्रकाली मेला पल्लू मेला, इसको बोलते हैं हनुमानगढ़ में पल्लू नामक स्थान पर भद्रकाली मेला। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं, ये भी याद रखें। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गवर की पूजा की जाती है, ईश्वर की नहीं। बाकी स्थानों पर ईश्वर और गवर दोनों की पूजा की जाती है। मुगदड़ा देखिए, किसको बोलते हैं? मुगदड़ा। भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उनको मुगदड़ा कहते हैं। भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। और गणगौर त्यौहार 18 दिन की अवधि तक मनाया जाता है। सोमवती अमावस्या पौष अमावस्या को मनाई जाती है तथा इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। वरकाणा का मेला जैन धर्म से संबंधित है। तो ये सभी बातें आपको पहले बता दी गई हैं। धिंगा गवर बेंतमार मेला वैशाख कृष्णा तृतीया। सारनेश्वर मेला सिरोही में भाद्रपद शुक्ला एकादशी और द्वादशी को। कपिल धारा मेला सहरिया जनजाति से संबंधित है, कपिल धारा मेला। बेलून महोत्सव ये बाड़मेर में। गरुड़ मेला बंसी जहाजपुर भरतपुर कार्तिक माह में, गरुड़ मेला बंसी जहाजपुर भरतपुर कार्तिक माह में। और राष्ट्रीय जनजाति मेला डूंगरपुर में। देव सोमनाथ का मेला डूंगरपुर में। गधों का मेला भावगढ़ बंद्या नामक स्थान है, लूणियावास में पड़ता है, जयपुर। भावगढ़ बंद्या लूणियावास जयपुर में है गधों का मेला। देखिए मित्रों किस किस के मेले लगते हैं। प्रताप जयंती ये ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। हिंडोला उत्सव, हिंडोला उत्सव रंग जी के मंदिर पुष्कर नामक स्थान पर। और श्रावण मास में छोटी तीज से बड़ी तीज तक आयोजित ये उत्सव है, हिंडोला उत्सव। बदराना पशु मेला, बदराना पशु मेला सेक्कावाटी का प्रसिद्ध पशु मेला है मित्रों, जो नवलगढ़ में लगता है, आपका झुंझुनू में पड़ता है नवलगढ़।
वहाँ पर आयोजित किया जाता है बद्रानाथ पशु मेला, और शेखावाटी का प्रसिद्ध पशु मेला है। राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए तेरुंदा। तेरुंदा मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं दान में देने का रिवाज, उसको बोलते हैं तेरुंदा। मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुएं अगर दान की जाती हैं तो उसको बोलते हैं तेरुंदा। वैशाख कृष्णा तृतीया के दिन उदयपुर में ढींगा गणगौर, तो ये पढ़ लिया गया है, महाराणा राज सिंह के काल में मनाना शुरू किया गया। उत्सव भी देख लेते हैं साथ में, मेलों के साथ में। ढूंढ देखे किसको बोलते हैं? शिशु के जन्म के बाद होली से पहले वाली 11 को होने वाला पूजन। शिशु का जन्म होता है तो उसके बाद में होली से पहले वाली जो 11 आती है उसको होने वाला पूजन क्या कहलाता है? ढूंढे। लड़कियों को सभी को पता होगा। सठ तिला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सठ तिला एकादशी। सांझी त्योहार कुंवारी कन्याओं से संबंधित है, सांझी त्योहार। और शेखावाटी में ऊब छठ को चाना छठ भी कहा जाता है। शेखावाटी में ऊब छठ को क्या कहते हैं? चाना छठ। और सांझी त्योहार कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। सठ तिला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बादशाह मर्क शाह का संबंध सिंधी समाज से है। बादशाह मर्क शाह, मृख। राजस्थान में 6वीं शताब्दी में सूर्य की पूजा लोकप्रिय थी। सुइयां मेला पौष अमावस्या को बाड़मेर में आयोजित होता है। फुलेरा दूज मित्रों फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को, फुलेरा दूज मनाई जाती है फाल्गुन शुक्ला द्वितीय को। और भलका चौथ, ये मित्रों चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मेवाड़ में मनाई जाती है। भलका चौथ चैत्र शुक्ल चतुर्थी को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सांझी बनाने की परंपरा वृंदावन से आई है। सांझी बनाने की परंपरा कहाँ से आई है? वृंदावन से। वोड़ावणी देखिए, वोड़ावणी। वोड़ावणी देखिए किसको बोलते हैं? वोड़ावणी बोलते हैं मित्रों गणगौर त्योहार का अंतिम दिन। क्या कहलाता है? वोड़ावणी। ये ऐसे बोलते हैं इसको, वोड़ावणी। और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर हीड़ पूजन की प्रथा है। हीड़ का अर्थ होता है मित्रों प्रकाश से। हीड़ का अर्थ क्या होता है? प्रकाश से। तो राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर दीपावली के अवसर पर हीड़ पूजन की प्रथा है, यानी प्रकाश की पूजा की जाती है। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है गीता जयंती। शीतला माता मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। शीतला माता मेले को बैलगाड़ी मेला। डोलची मार होली, डोलची मार होली ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। डोलची मार होली 12 भाइयों का मेला बाड़ी, बाड़ी धौलपुर में, बाड़ी धौलपुर में। और नीला पानी का मेला, नीला पानी का मेला हाथोड़ डूंगरपुर में भरता है मित्रों। नीला पानी का मेला। राज्य में सर्वाधिक मेलों की बात करें तो डूंगरपुर में भरते हैं 21 मेले। और राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों की बात करें तो यह आपके भरते हैं नागौर में। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में अच्छे से याद करना इनको। डोलची मार होली 12 भाइयों का मेला, नीला पानी का मेला। और राज्य में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर में, राज्य में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में। अब देखिए मित्रों, तो देखिए मित्रों इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है फूल ढोल मेला। फूल ढोल मेला जो कि चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है यह आपको बताना है। यह आपके ऑप्शन हैं 4, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां और जोधपुर। तो अच्छे से सोच लें इसमें क्या आंसर होगा। फूल ढोल मेला जो कि चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा आपका भीलवाड़ा। राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा, फूल ढोल का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला फूल ढोल मेला कहाँ आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला फूल ढोल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बारां। इसका राइट आंसर क्या होगा? बारां।
और ऊपर वाला देखिए, ये चित्रकर्षण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित किया जाता है मित्रों, फुल ढोल मेला। और ये भीलवाड़ा में है। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होने वाला फुल ढोल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बारां में। दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका, चित्रकृष्णा अष्टमी को जयपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? चित्रकृष्णा अष्टमी को जयपुर में जमुआई माता का, पतंग महोत्सव, गोविंद देव जी का, शीतला माता का, तो कौन सा मेला आयोजित किया जाता है जयपुर में चित्रकृष्णा अष्टमी को? राइट आंसर सोच लिया होगा आपने। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों शीतला माता का, चित्रकृष्णा अष्टमी को जयपुर में आयोजित होने वाला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। ये रहा मित्रों, मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है? मारवाड़ का गुड़ला मेला फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ला तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया या श्रावण शुक्ला तृतीया को आयोजित किया जाता है मारवाड़ का गुड़ला मेला? तो इसका सोच लिया होगा आपने, क्या होगा राइट? चैत्र शुक्ला तृतीया को मारवाड़ का गुड़ला मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, देखिए ऐसे तो आंसर दिख जाएगा आपको। ये रहा 5वां क्वेश्चन, चित्र शुक्ला एकादशी को आयोजित होने वाला सेवड़िया पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? चित्र शुक्ला एकादशी को धौलपुर में, सिरोही में, जालौर में या बारां में? सेवड़िया पशु मेला राइट होगा मित्रों इसमें आपका जालौर। जो सेवड़िया पशु मेला है चित्र शुक्ला एकादशी को आयोजित किया जाता है, ये जालौर में आयोजित होता है मित्रों। नेक्स्ट है 6ठा क्वेश्चन, ये देखिए 6ठा क्वेश्चन, रास में चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मातृकुंडिया मेला किस तिथि को आयोजित होता है? रास में चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मातृकुंडिया मेला चैत्र पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को? तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों वैशाख पूर्णिमा को, रास में चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाला मातृकुंडिया मेला। 7वां क्वेश्चन है मित्रों, मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? कल्प वृक्ष मेला, तीर्थराज मेला, वृक्ष मेला या चार भुजानाथ मेला? मांगलियावास अजमेर में, इसका राइट होगा मित्रों कल्प वृक्ष मेला। मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या को लगता है मित्रों ये। 8वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये समस्या रहेगी जूम करने की। ये देखिए अब ठीक है। नाथ द्वारा में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को लगने वाला मेला चुग्गी तीर्थ मेला, भोजन थाली मेला, सवाई भोज मेला, जन्माष्टमी मेला, क्या बोलते हैं मित्रों इसको? नाथ द्वारा में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को लगने वाला मेला। इसमें राइट हो जाएगा आपका जन्माष्टमी मेला। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन ये रहा मित्रों, रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब तक आयोजित होता है? रामदेवरा का मेला भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से भाद्रपद अमावस्या तक है, भाद्रपद कृष्णा द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक है या भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा से पूर्णिमा तक है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ला एकादशी तक? तो आपको इसमें से सोचना है रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब तक आयोजित होता है? सोच लिया होगा इसका, रामदेवरा का मेला राइट होगा मित्रों इसमें भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से शुक्ला एकादशी तक है। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें, रामदेवरा का पशु मेला, सॉरी रामदेवरा का मेला मुख्य रूप से कब तक आयोजित किया जाता है।
और ये रहा 10वां क्वेश्चन मित्रों। इसमें आंसर नहीं है तो इसका मतलब आपको देना पड़ेगा इसका आंसर। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में किस देवता का मेला लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर में किस देवता का मेला लगता है? श्री कृष्ण जी का, संतोषी माता का, श्री गणेश जी का या शिव जी का? तो आंसर तो गायब है, आपको देना है, कमेंट करना है मित्रों क्या सही होगा इसका आंसर। तो ये था मित्रों मेलों और उत्सवों से संबंधित आपका शानदार टॉपिक। और निश्चित तौर पर इसमें से क्वेश्चन आएंगे, एक भी पूछ सकता है या दो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर बार आते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अगर आपके राजस्थान जीके का टॉपिक है तो वीडियो अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप हमारे चैनल से लगातार लाभ प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं मित्रों एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।